ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। तारीख का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई है भारत की साख। कि आज भारत जो भी कहता है उसे पूरी दुनिया सुनती है। भारत की मान और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री जी ने जिस कदर बढ़ाया है वो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। आपकी बहना आप केरल से चुनाव लड़ेगी तो आपकी बहना बाहरी है। आपकी बहना हिमाचल प्रदेश में घर बना दे तो क्या वो बाहरी है? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया धर्मांतरण का मामला। पैसे और गिफ्ट देकर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई है। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पुणे एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। संत तुकाराम महाराज के नाम पर होगी एयरपोर्ट की पहचान। शिंदे कैबिनेट से नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद। घटनास्थल पर जमकर हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई। अपने गांव लौट रहा था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का आरोप था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार। 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया सिपाही। पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि बेहटा गांव के पास मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी से 16 लाख की लूट। बदमाशों ने गोली मारकर बैग लूटा। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड और 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दवाइयों के गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड की चमोली से भीषण भूस्खलन से हड़कंप। हालांकि मौके पर कोई वाहन ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी। तेलंगाना के करीमनगर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया। मां ने बेटे को बचाया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल बस और बाइक की टक्कर हुई। बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद पलटी बस, 5 बच्चे घायल हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत हुई। एक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। मौके पर स्थानीय लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो गई। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेबनान के गांव में घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने हथियार छिपाए। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। जंग में दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।
इजरायली हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने की करीब 492 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। हमले में 1646 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान में हमले के बीच लोगों में मची भगदड़। दक्षिण में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सड़क पर नजर आई लंबी गाड़ियों की कतार। हिजबुल्लाह में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने। नजदीक की तस्वीरें आई सामने। इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। इजराइल ने लेबनान पर बरसाए बम। 1 घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह की 300 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान घाटी में हमलों के साथ इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और तेज। इजराइल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइल दागी। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। आईएफ के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे। घातक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। इजराइल ने आसमान में हिजबुल्लाह की मिसाइल को नष्ट कर दिया। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, हिजबुल्लाह लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई लेबनान के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडराया खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला। लाइव प्रसारण के दौरान हमला। हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। लेबनान से दागे गए 250 मिसाइलें। करियात और आपको बता दें कि एकर पर 25 रॉकेटों की बौछार की गई है और इसके साथ ही खाड़ी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात की सेना। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का अलर्ट जारी किया। आईडीएफ ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ का दावा है कि बेका घाटी में हिजबुल्लाह ने छिपाए हैं हथियार। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट को नष्ट किया। उत्तरी इजराइल में पूरी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमलों के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता दिखाई दिया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए। देर रात लेबनान से इजराइल में दागे गए कई रॉकेट। इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में तबाह किए रॉकेट। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच आईडीएफ के सैन्य प्रवक्ता का बयान। कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल और लेबनान की सीमा से दूर करें। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। हादसे में 6 की मौत, 10 लोग लापता। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।